नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 3 भाग 2 अपनी वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। पाठ परिचय हमने भाग 1 में पढ़ा था। अब उसके आगे हम पढ़ेंगे। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। ये कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, ये भूमि तो कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, ये भूमि कहती है कि ये दोनों बैर थी मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। फिर दोनों भाई आपस में मिल रहे हैं। आपको इस चित्र में दिखाया गया है। महात्मा जी ने लोहा गरम देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा कि तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करता है। ये नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या ले गए? कुछ भी नहीं। वे जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। महात्मा जी ने झगड़ा रोकने के लिए दोनों भाइयों को क्या राह दी? दोनों भाई झगड़ा कर रहे थे तो महात्मा जी ने उनको क्या सलाह दी? महात्मा जी ने उनको सलाह दी, इसका उत्तर है, महात्मा जी ने उनसे कहा कि जिस भूमि के लिए तुम मरने मारने पर उतारू हो, उससे ही पूछ लिया जाए कि उसका असली मालिक कौन है। अब तीसरा प्रश्न है, भोजन बनवाकर मंगवाने के पीछे महात्मा जी का क्या उद्देश्य था? उत्तर, इसके पीछे महात्मा जी का उद्देश्य ये था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके। चौथा प्रश्न है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने क्या कहा? इसका उत्तर है, महात्मा जी के अनुसार धरती ने ये कहा कि ये दोनों बेकार में ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों मेरे अवश्य हैं। प्रश्न 5, दोनों भाई लज्जित क्यों हुए? इसका उत्तर है, जब महात्मा जी ने ये कहा कि ये धरती तुम दोनों की नहीं है, तुम दोनों जरूर इसके हो, इसने तुम्हारी कई पीढ़ियों को पाला है, ये सुनकर दोनों भाई लज्जित हुए। प्रश्न 6, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया? इसका उत्तर है, महात्मा जी ने उन्हें समझाया कि जिस भूमि के लिए तुम लड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की हुई है? बड़े बड़े राजा भी इसे अपना कहकर संसार से खाली हाथ चले गए। अब कुछ मोहरे हैं। लाल पीला होना, इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना, और इसका वाक्य में प्रयोग है, दोनों भाई धरती के स्वामित्व को लेकर लाल पीले
हो रहे थे। इस प्रकार आप भी नीचे लिखे मोहरों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे हैं 9, 2, 11 होना, इसका मतलब है भाग जाना। वाक्य में प्रयोग करेंगे, गुरुजी को देखकर बच्चे मैदान से 9, 2, 11 हो गए। दूसरा है पसीना पसीना होना, इसका अर्थ है घबरा जाना। पसीना पसीना हो जाना मतलब इसका अर्थ है घबरा जाना। इसका अपन वाक्य में प्रयोग करेंगे, पुलिस को देखकर लुटेरा पसीना पसीना हो गया। ठीक है भैया बहनों, ये आप अपनी कॉपी में करना और वापस मुझे इसकी फ़ोटो सेंड करना। धन्यवाद भैया बहनों।